जो है विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सभा के दौरान कहा कि एक मियाँ बीवी की जोड़ी है जो लोगों को जाकर बता रही है कि नोटा दबाना, जिससे बीजेपी को फायदा हो। क्या बोले? लेकिन उन्होंने कुछ नाम का खुलासा नहीं किया। अभी आप बुलाई है मीडिया वालों को, क्या बताएं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखो, मैंने आपको बुलाई तो आपने फ़ोन करके मेरे को पूछे कि आप मतलब नोटा दबाने के बारे में बोल रहे हो क्या, तो मैं बोली आओ मैं बताती हूँ, जवाब देती हूँ। क्योंकि आव्हाड साहब ने किधर भी नाम तो लिए नहीं है मेरा, और मेरी अगर पहली बाइट अगर आपने सुनी होगी तो मैंने लोगों से अपील वोट देने के बारे में की हूँ, और सबसे पहला मैंने बीजेपी का विरोध करते हुए अपील की हूँ। एक है कि मुझे एक चीज़ जो बुरी लगी थी कि वो खासदारकी की टिकट आव्हाड साहब को उन लोगों ने देना चाहिए था, इंडिया अलायंस वालों ने, क्योंकि ये राज्यसभा के कैंडिडेट थे। एक स्टेट लेवल पे एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छी पकड़ रखने वाला इंसान था, तो उनको टिकट नहीं दिए, ये मेरे को नाराज़गी है कि आव्हाड साहब को खासदार की टिकट मिलनी चाहिए थी। तो हम लोग जी जान से मेहनत भी करते उनके लिए, क्यों नहीं दिए उनको टिकट? एक हमको आज क्या चाहिए कि हमारे संविधान के हमारे लिए बोलने वाला नेता कोई तो वहाँ पे चाहिए ना। आज आव्हाड साहब इतना स्टेट लेवल पे बोल रहे कर रहे, अगर इनको टिकट मिलती तो कितना अच्छा होता। और मेरी वीडियो में आप देखो ना, कहीं पे भी मैंने थोड़ी आव्हाड साहब के खिलाफ बोली हूँ या मैंने किधर बोली हूँ कि नोटा ही दबाओ। मैंने ये बोली कि 29 कैंडिडेट है, उसमें से अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो गवर्नमेंट ने ही ऑप्शन रखी है नोटा दबाने का, लेकिन आप वोट करो। मेरी सिर्फ लोगों से यही है। और अलमास कॉलोनी में तो मैं गई ही नहीं बोलने के लिए अभी तक। तो कौन है दो औरत? अभी वो मुझे नहीं पता, वो आव्हाड साहब से आपने सवाल करना चाहिए था। हम लोग तो आव्हाड साहब के साथ वाले ही लोग हैं, अब उनको क्या पता। क्या कैसा है ना कि आज की तारीख में कच्चे कान रख के लोगों के मतलब जो खाली ऐसा अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी की भी बात पे एतमाद करना बेवकूफ़ी रहती है। तो बेहतरी यही है कि आप मेरी स्पीच पूरी सुनो। मैंने क्या अपील की है जनता से? मैंने जनता से यही अपील की है, पूरे देशवासियों से अपील की है मैंने कि भाई आप आगे घर से बाहर निकल के आओ और वोट डालो। वोट डालना जरूरी है। अभी आपने कहा आव्हाड साहब के साथ हो, कल इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें आपकी नजर नहीं आए? देखिए, नजर नहीं आए तो मेरी आपको बुलाया नहीं गया था क्या? नहीं, देखिए कैसा है कि मेरी एक सोच है। मैं जब 2007 में नगर सेविका बनी, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिए थे, जिसको उस वक्त के जो हालात थे मुसलमानों के लिए, उसी दौर में मैं चुनकर आई थी। तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ पे। वो भी बोल रहे हमने बाबरी मस्जिद तोड़े, ये भी बोल रहे बाबरी मस्जिद तोड़े। मैं अपने पर्सनल मफाद के लिए नगर सेवक नहीं बनी थी। मेरा ज़मीर मेरे को वो नहीं देता है, जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं नहीं गई वहाँ पे। क्या मैं वो जाती तो वो लोग मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते? मैं जाती तो क्या वो लोग मेरे से बात नहीं करते? आव्हाड साहब ने कहीं पे मेरा नाम लिए है क्या? आव्हाड साहब ने आप लोगों को बोले क्या कि मुझे मतलब नहीं लिए करके साथ में? और मैंने तो इंडिया अलायंस हो चाहे कोई भी हो, देखो मैंने यही बात की हूँ कि जनता खुद समझदार है। इस बार का इलेक्शन तुम्हारा या हमारा इलेक्शन नहीं है, हम सबका इलेक्शन है। ये जनता का इलेक्शन है, तो ये जनता खुद बेहतर जानती है कि हमको कहाँ वोट करना है। इतना है कि कैंडिडेट इन्होंने ऐसा क्यों दिए? 3 बार के चुने हुए आमदार को टिकट देने की बजाय हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दिए आमदार के। इतना बड़ा बैनर लगा था, आप सीनियर कॉर्पोरेटर मुमरा शहर में 15 साल से, आपका बैनर पे फोटो भी था। अब वो तो तुमको आव्हाड साहब से ही सवाल करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं मालूम है ऐसा कुछ। और भी वहाँ पर स्पीच में और भी लोगों ने स्पीच दी है, तो उनके अब शायद आपने सुनी थी, उनके बारे में क्या? देखिए, पहली बात तो मैंने स्पीच सुनी नहीं है, और अगर मेरे खिलाफ वहाँ पे किसी ने कुछ बोला होगा, आप लोगों को ऐसा डाउट होगा, तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन जो है एक अलग चीज़ रहती है। राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। राजनीति में जो रहता है वो अब ये लोग वक्ती भाषण देंगे, उसके बाद में आप देखो तो सब एक हो जाएंगे। जब एकनाथ शिंदे सीएम बने थे तो उनको भी कई लोग बुके लेके मिलने चले गए थे। जब फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे तो उनको भी लोग बुके लेके मिलने चले गए थे। तो आप क्या बोलोगे, कौन सही कौन गलत? और आपने एक चीज़ देखी होगी, कल के स्पीच का
जो मेरे ख्याल से अभी कुछ देर पहले आपने मुझे एक वीडियो बताया, उसमें फैजी साहब बोलते हुए नजर आए, उसी मंच पे से फैजी साहब बोलते हुए नजर आए कि हो सकता है कल को ये कैंडिडेट जाके उन लोग से मिले। मतलब उनको भी डाउट है इस चीज का, तो आप कैसा बोल सकते हो, बताओ ना। और कल तक कुछ लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में, जो अपने को बता रहे थे, अभी उसी बारे में आवाज साहब भी बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि विरोधक हम पे तंज करते। किस चीज को तुम मतलब यकीन मान के चलोगे और किस बात पे तुम भरोसा करोगे, किस तरीके से करोगे? और लोगों के सामने हम जाए तो क्या मतलब बात लेकर जाए? ये बोले कि हमने जब पहले बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, इसके ऊपर से तुमने हमको वोट दिए थे, तो अभी तुम दोबारा उसी को वोट दो, क्या बोलेंगे? मैंने जो बोली थी तो ये लोग बोले डायलॉग बाजी करते, बात करते हैं, लेकिन उसमें मेरा क्या गलत स्टेटमेंट था? इधर बोली ना मैंने, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली जो बात की थी, क्या गलत बात की थी मैंने? रही बात, देखिए मैं स्थानिक हूँ, हम लोग जो है स्थानिक गांव वाले हैं, पुराने हैं, मुमरा के हालात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और मैं जो नगर सेविका बनी थी, किसी वजूहात की वजह से बनी थी। पॉलिटिक्स न तो मेरे पहले बाप दादा में थी न किसी में थी। ये जो है हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उसी को देखते हुए हमने राजनीति को अपनाए थे। तो मैं यहाँ की जो कौसा गांव की मैं एक स्थानिक बहू, बेटी, जो भी आप समझो वो हूँ। और मुझे अपने लोगों का एहसास बेहतर है, और मुझे मेरे लोगों ने ही नगर सेवक बनाए थे, और इसी चीज़ को देखते हुए बनाए थे कि भाई मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है करके। और अभी जो मैंने बात की, मेरी पहली वीडियो को भी आप गौर से सुनिएगा, और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि बाटला सिलेंडर जो भी है वो सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के घर में, अकेले के घर में नहीं आता है, हम सबके घर में आता है। तो जनता बेहतर जानती है, मैं जनता से अपील करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने पे ध्यान दो। अब वोट किसको देना है ये वो बेहतर जानते हैं। आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए मुझे तो ये दोनों भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। क्यों? बोली ना मैंने आपको, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, तो मुझे खाई भी नहीं पसंद है और कुआं भी नहीं पसंद है। 29 लोग है, 29 में से देखेंगे हमको कौन जमता है। ऐसे जरूरी थोड़ी हमको जो अच्छा लगे हम उसको वोट डालेंगे। लेकिन मैं जब मैंने, मेरा बेस ही यही था कि हमको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो खुलेआम हमारे को बोल रहे हैं। आवाज साहब को अगर वो लोग टिकट देते ना, दिल जान से हम मेहनत करते थे, लेकिन नहीं दिए उन्होंने। क्यों नहीं दिए, यही तो सवाल है मेरा, और यही मेरी नाराजगी है।